नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ईस्टर्न रेलवे वैकेंसी यानी पूर्व रेलवे की जो भर्ती है उसके बारे में। जो 3,115 पदों पर जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके जो फॉर्म अप्लाई है वो भी 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या एज लिमिट है, साथ में चयन प्रोसेस है, सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, जैसे कि आप सभी को इसका नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे ही आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की दो लिंक मिलेगी। आपको किसी से भी एक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूर्व रेलवे में अप्रेंटिसशिप के तहत 31,015 पदों पर भर्ती का जो की जाएगी। इसमें फीटर होगा, वेल्डर होगा, मैकेनिक होगा, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, लाइनमैन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इसके सहित कई पदों पर भर्ती होगी। पूर्व रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 24 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 23 अक्टूबर रखी गई है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर जो पोस्टें रहने वाली है वो है, एक तो है फीटर की, दूसरा नंबर है वेल्डर, उसके बाद मैकेनिक, उसके बाद मशीनिस्ट, उसके बाद कारपेंटर, उसके बाद पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन। इन सभी की है जो अलग अलग पोस्टें रहने वाली हैं और ये जो पोस्टें हैं कुल वो है 3,115 के समथिंग। अब है इसके अंदर आवेदन शुल्क की, आप सभी को पता है कि जो आवेदन शुल्क है ये भी बहुत मायने रखता है। कभी तो 100 रुपये लगाता है, कभी निःशुल्क कर लेता है। तो इसके अंदर जो आवेदन शुल्क है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर आवेदन शुल्क। इस भर्ती में सामान्य है, OBC, EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है 100 रुपये रखा गया है। यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग में OBC, EWS, USC के अंदर आते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा। जबकि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क रखा गया है। यानी कि अगर आप आरक्षित जो कैटेगरी SC ST है जो भी है उसके अंदर या फिर महिला है तो आपका जो आवेदन शुल्क है वो है निःशुल्क। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। अब है इसके अंदर एज लिमिट की। तो दोस्तों, एज लिमिट जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एज के बारे में, एज की है यहाँ पर प्रोसेस। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु 15 वर्ष, यानी कि आपको 18 वर्ष नहीं मान के आपको क्या चाहिए, 15 वर्ष की एज चाहिए। आपको 18 वर्ष होना ज़रूर नहीं है, आपको कितना होना, 15 वर्ष से होना ज़रूरी है। और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना 23 अक्टूबर 2024 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। ये है ना, जो छूट होती है, जो आरक्षण कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको जो छूट प्रदान की जाती है वो कम एज में नहीं की जाती, उनको की जाती है अधिकतम आयु में। यानी कि जो 40 वर्ष है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो 40 वर्ष है इसको बढ़ाकर जिसके कोई 42 हो जाएगा किसी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में 45 के समथिंग, ये जो है 2 या 3 साल का गैप पड़ता है। अब है इसके अंदर योग्यता की। तो योग्यता के देख लीजिए, इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और साथ ही सत्र में ITI भी होना चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो योग्यता ये है कि आपने 10th पास होना अनिवार्य है, किसी भी सब्जेक्ट से 10th पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ITI, ये डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। 10th के साथ साथ में आपका ITI किया होना चाहिए। अब बात है इसके अंदर चयन प्रक्रिया की, यानी कि आपका जो चयन है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, चयन की बात करें तो चयन करने के लिए इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन 10वीं कक्षा
और ITI के प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। बात यह है कि आपके जो एग्ज़ाम होगा इसके अंदर वो एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बिना एग्ज़ाम के आपको रेलवे के अंदर नौकरी मिल सकती है। इसके अंदर चयन प्रोसेस है, चयन प्रोसेस ये है कि यानी कि आपके 10वीं प्लस ITI 10वीं प्लस ITI की जो है मार्कशीट में जो आपका परसेंटेज है उनको मिलाकर जो भी हाईएस्ट होगा उसके आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। अब है इसके अंदर आवेदन प्रक्रिया की। तो पूर्व रेलवे भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अधिकृत नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेना है। जो आपको नोटिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक बार आप उनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आवेदन लिंक पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी और उसके बाद में सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान कर और आवेदन फॉर्म में सही चेक करने के बाद फाइनल क्या करना है, सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट भविष्य में निकाल कर सुरक्षित रख लेना है। तो आपको पता ही है जो आवेदन है वो है ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन नहीं करके आवेदन है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर लेना है। आवेदन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो आवेदन करते समय आपको सभी जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, जो भी मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, उन सभी को सही से फिल करना है। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बाद में इसको संशोधन कर लेंगे, एक बार ऐसे ही भर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको जो फॉर्म भरना है वो आपको एकदम करेक्ट भरना है। अब एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर इसकी जो फॉर्म की डेट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। फॉर्म की डेट ये है कि यहाँ पर देखिए आवेदन फॉर्म यहाँ पर देखिए आप, आवेदन फॉर्म 24 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसके जो आवेदन फॉर्म है वो 24 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम डेट रहने वाली है वो है 23 अक्टूबर। यानी कि आप इसके अंदर फॉर्म 23 अक्टूबर से पहले आप अपना जो फॉर्म है वो भर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रेलवे के अंदर जाने का अच्छा मौका है। बात ये है कि इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आप बिना एग्ज़ाम के रेलवे के अंदर चयनित हो सकते हो। अगर आपके 10th और ITI में अच्छे परसेंटेज है तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों ये थी रेलवे भर्ती के बारे में जानकारी। इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आप इसके अंदर फॉर्म भर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।